हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ और कन्वर्जन देखेंगे जो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है और एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड। तो इस कन्वर्जन को करने से पहले एक लास्ट वीडियो में मैंने जो कन्वर्जन बताया था, तो उस कन्वर्जन में एक स्टेप था, उस स्टेप को थोड़ा सा और हम और बेटर वे में कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको हम थोड़ा बता देते हैं फिर से। जैसे कि हमारा जो कन्वर्जन था वो था बेंजोइक एसिड से ये बनाना था हम लोगों को, बेंजोइक एसिड से बनाना था बेंजाइल अल्कोहल, बट वो मेटा सब्स्टिट्यूटेड था, मेटा पे सब्स्टिट्यूशन था, उसमें नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट था, तो मेटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ये बनाना था हमको। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें हम लोग नाइट्रेशन कर लेते हैं। तो नाइट्रेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सनट्रेटेड HNO3। तो उससे क्या होता है कि इस पोजीशन पे COOH ही रहता है, बट यहाँ पे नाइट्रो जुड़ जाता है। ये लास्ट वीडियो में देख चुके हैं हम। इसके बाद इससे जब हमको ये कंपाउंड हम बना सकते हैं, बट क्या है ना कि यहाँ पे हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करके ये बना सकते हैं, ये बताए भी थे हम। बट इसके जगह पे क्योंकि इसके साथ ये डर रहता है कि नाइट्रो ग्रुप को भी रिड्यूस कर सकता है, इसलिए इसके यूज़ को अवॉइड करना चाहिए। तो ज़्यादा बेटर क्या होगा कि इसको हम लोग यूज़ ना करके इसके बदले में यूज़ कर ले हम लोग वहाँ पे B2H6। B2H6 ना कार्बोक्सिलिक एसिड को स्पेशली रिड्यूस करता है, उसको कन्वर्ट कर देगा प्राइमरी अल्कोहल में, और बाकी नाइट्रो ग्रुप को टच भी नहीं करेगा। तो फिर हमारा ये कन्वर्जन हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल एज इट इज जैसे था वैसे ही रहेगा। सेकंड स्टेप में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के जगह पे B2H6 यूज़ करेंगे, तो ये ज़्यादा बेटर होगा और प्रोडक्ट का यील्ड भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फिर ये। अभी हम लोग को बनाना है इथाइल बेंजीन, और जैसे कि बाकी कन्वर्जन में करते हैं वैसे ही यहाँ भी देखेंगे। इथाइल बेंजीन, बेंजीन में कनेक्टेड है C2H5 और इसको कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। तो ये जो कन्वर्जन है एक्चुअली ये साइड चेन ऑक्सीडेशन टॉपिक से रिलेटेड है। एक टॉपिक पढ़ना है साइड चेन ऑक्सीडेशन, इस टॉपिक से रिलेटेड ये है। इसमें क्या है, साइड चेन ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो कोई बेंजीन है और बेंजीन में कोई भी R ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये R ना कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है मिथाइल, ये हो सकता है इथाइल, ये हो सकता है प्रोपाइल, ये हो सकता है आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसा कुछ भी हो सकता है, या फिर इवन एल्कीन भी हो सकता है। तो एल्कीन भी हो सकता है सुटेबल, अगर वो सुटेबली सब्स्टिट्यूटेड है तो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, कितना भी 2 कार्बन का, मिथाइल हो 1 कार्बन का, इथाइल हो 2 कार्बन का, प्रोपाइल हो 3 कार्बन का, या आइसोप्रोपाइल हो, तो वो चेन के लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, मिथाइल इथाइल कुछ भी, अगर उसको कोई ट्रीट करता है क्रोमिक एसिड के साथ H2CrO4 के साथ, या फिर उसको कोई ट्रीट कर दे KMnO4 के साथ, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ट्रीट कर दे एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, उसको हीट करना पड़ता है साथ में। तो अगर उसको कोई हीट करेगा तो चेन का लेंथ कुछ भी हो, साइड में कोई भी चेन हो, वो हमेशा क्या बन जाता है COOH, बेंजोइक एसिड। तो बेंजीन का साइड चेन इसमें ऑक्सीडाइज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन। तो साइड चेन ऑक्सीडेशन में कोई भी अल्काइल ग्रुप एसिड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे 2 कार्बन भी होगा तो बेंजोइक एसिड, 1 कार्बन भी होगा तो भी बेंजोइक एसिड, 3 कार्बन होंगे तो भी बेंजोइक एसिड। तो ये कन्वर्जन कैसे बनेगा, सिंपली हम लोग एरो देंगे और उस पर लिख देंगे H2CrO4 क्रोमिक एसिड, या फिर अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे KMnO4 और एसिड भी लिख सकते हैं और हिट का साइन देंगे, प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2017 में और 11 में दोनों ईयर में आ चुका है। ये साइड चेन ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एसीटोफिनॉन टू बेंजोइक एसिड। अब एसीटोफिनॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। एसीटोफिनॉन ये होता है, बेंजीन में कनेक्ट कर दिए कहीं भी एक जगह पे COCH3, ये एसीटोफिनॉन है और इसको कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड। ये भी 1 स्टेप कन्वर्जन है, इससे बनाना है हमको बेंजोइक एसिड COOH, कहीं भी एक जगह पे लिख देंगे COOH। तो क्या है ना, एसीटोफिनॉन में C है, CO की इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, एक्चुअली एक कीटोन है। एसीटोफिनॉन जो है वो एक कीटोन है।
और हमको बनाना है कीटोन से बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड मतलब हमको फॉर्म कराना है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है हमको। कीटोन का तो ऑक्सीडेशन होता नहीं है, एल्डिहाइड तो एसिड बन सकता है बट कीटोन तो नहीं होता है ऑक्सीडाइज। तो फिर क्या करना होगा हमको कि कीटोन को जब एसिड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा हमको। कीटोन जो है नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडाइज ही नहीं होता है, तो हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा ड्रास्टिक कंडीशन। तो ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? ड्रास्टिक कंडीशन सिर्फ लिखने से तो काम नहीं चलेगा, यहाँ पे लिखना होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि जो साइड चेन में ऑक्सीडेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है H2CrO4 वो सब, तो H2CrO4 लिख देंगे और हिट का साइन दे देंगे, इसके साथ हिट कर देंगे तो बन जाएगा ये बेंजोइक एसिड। यहाँ पे हम KMnO4 और हिट का भी साइन दे सकते हैं। कीटोन को KMnO4 भी हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज कर सकता है, बट ज़्यादा बेटर होगा कि क्रोमिक एसिड यूज़ करें यहाँ पे। तो क्रोमिक एसिड कीटोन को ऑक्सीडाइज करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। इधर से क्यों नहीं ब्रेक करेगा? क्योंकि इधर से तो रेजोनेंस है, डबल सिंगल डबल, तो इधर का बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है ये बॉन्ड, तो ये टूटेगा नहीं, इधर से टूटेगा, तो एक कार्बन बचेगा, एक कार्बन का एसिड बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ, ये किससे रिलेटेड कन्वर्जन था? ये रिलेटेड था ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन से रिलेटेड कन्वर्जन था। तो कीटोन जो है वो ऑक्सीडाइज होता तो है लेकिन वो ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडाइज होता है। ड्रास्टिक कंडीशन मतलब एलिवेटेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे, जैसे कि KMnO4 या फिर H2CrO4, इसको क्रोमिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट NCERT का ही इंटरेस्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन है, इसमें सारे में हम लोग बेंजोइक एसिड का ही प्रिपरेशन देख रहे हैं। इस बार देखना है ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। तो ब्रोमोबेंजीन है और इसको कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। तो सबसे पहले क्या है ना कि ब्रोमोबेंजीन से अगर बेंजोइक एसिड बनाना है, एक कार्बन को इंक्रीज करना है, तो ज़्यादा बेटर होगा कि इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड बना लें। जब मैग्नीशियम के साथ इसका रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर मीडियम में, तो ड्राई ईथर मीडियम में जैसे ही इसको हम लोग रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने से क्या होगा कि इसका जो मैग्नीशियम है वो ब्रोमीन के साथ इंसर्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा वो इस टाइप का कुछ बनेगा। प्रोडक्ट ये बनेगा हमारा, एक मिनट, प्रोडक्ट हमारा बनेगा ये Mg इंसर्ट हो जाएगा और MgBr बन जाएगा। तो मिथा, इसको बोलते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब क्या है कि इसको हमको कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। तो जब एक कार्बन इंक्रीज करना होता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CO2 के साथ भी रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे किस फॉर्म में होता है? तो ड्राई आइस के फॉर्म में होता है। तो जब भी ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करते हैं किसी के साथ, फिर एसिडिफिकेशन करते ही हैं, H3O+ यूज़ कर लेंगे। तो जैसे ही यूज़ करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड बनाना है तो पहले ब्रोमोबेंजीन यूज़ किया, उसको ग्रिग्नार्ड में कन्वर्ट कर लिए। अब ये ग्रिग्नार्ड जो है CO2 के साथ रिएक्शन करके बना लेगा एसिड। क्योंकि एक कार्बन इंक्रीज करना है हमको, तो एक कार्बन इंक्रीज करने का दो ही मेथड सबसे कॉमन है, एक तो साइनाइड से रिएक्शन कर लेना, एक CO2 से रिएक्शन कर लेना। लेकिन CO2 से कौन रिएक्शन कर सकता है? ग्रिग्नार्ड। तो पहले इसको ग्रिग्नार्ड बना लिए, फिर CO2 से रिएक्शन करा लिए। एक्चुअली इस रिएक्शन को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे होता है ये। जब कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के लिए अलाउ कराया जाता है तो R पे माइनस होता है, मेटल पे प्लस, इसमें कार्बन पे प्लस होगा, ऑक्सीजन पे माइनस होगा। तो ये हमेशा न्यूक्लियोफाइल होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करेगा प्लस पे, कार्बन पे। जैसे ही अटैक करेगा एक बॉन्ड ओपन हो जाता है अटैक करने के बाद, तो क्या जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? R जुड़ जाएगा C के साथ, इस वाले C के साथ। तो C लिख दिए। इस C से बॉन्ड जो इधर ऑक्सीजन का है वो कैसा हो जाएगा? सिंगल। सिंगल पे कैसा चार्ज? फिर O पे माइनस हो जाएगा। माइनस के साथ कौन जुड़ जाएगा? Mg+ और X, ये जुड़ जाएगा। इस C के साथ एक तरफ डबल बॉन्ड O भी था तो उसको लिख लिया ऐसे। अब इसको जब हम लोग एसिडिफिकेशन H+ से रिएक्शन कराएंगे या H3O+ से, तो O के साथ क्या जुड़ जाएगा? H, तो RCOOH। तो ओवरऑल रिजल्ट देखें अगर हम कि यहाँ से यहाँ तक जब रिएक्शन हुआ तो इसका रिजल्टेंट क्या मिला हमको? रिजल्टेंट ये मिला कि R के साथ MgX था, अब उस R के साथ
MgX के जगह पे क्या है COOH, ये जुड़ गया। तो ये R इसको मान लें AR ग्रुप है वैसे ही, इसके साथ MgX है MgBr है। अगर इसमें हमको क्या जोड़ना है COOH, तो किसके साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा CO2 के साथ, ड्राई आइस के साथ। तो ड्राई आइस से रिएक्शन किया और इसके साथ फिर इसको एसिडिफाई कर दिए। तो एसिडिफिकेशन के बाद ये एसिड बन जाएगा। तो बेंजोइक एसिड उसको फिर CO2 के साथ ट्रीट करेंगे ड्राई आइस के साथ, हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो MgBr हटेगा, उसके यहाँ पे COOH जुड़ जाएगा। जैसे इसमें MgX हटा COOH जुड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि फिनाइल इथीन है, स्टायरीन बोलते हैं इसको। तो बेंजीन रिंग में CH डबल बॉन्ड CH2, इसी को स्टायरीन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका कॉमन नाम भी बहुत यूजफुल है और ज़्यादा यूज होता है, इसको याद रखना चाहिए। तो ये स्टायरीन है, स्टायरीन से हमको बनाना है बेंजोइक एसिड। जब भी बेंजोइक एसिड बनाना होता है किसी भी बेंजीन लाइक कंपाउंड से, तो हमको सबसे पहले अगर कोई रिएक्शन याद करना चाहिए तो साइड चेन ऑक्सीडेशन ही याद करना चाहिए। बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है, इसमें भी बेंजीन है इसमें भी, बस कार्बन दोनों में है, बस कार्बन कम ज़्यादा हो रहा है, तो साइड चेन ऑक्सीडेशन याद करना चाहिए हमको सबसे पहले। अगर बेंजीन के बाहर कोई कार्बन हो तो डेफिनेटली वो साइड चेन ऑक्सीडेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे बेंजीन हम बताए थे अभी कि पिछले ही वीडियो में, पिछले ही हम लोग क्वेश्चन में अभी देख रहे थे कि अगर बेंजीन के साइड में कोई चेन होता है, कोई भी R ग्रुप होता है बेंजीन से, और वो मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो या आइसोप्रोपाइल हो या फिर कोई एल्कीन भी हो, कोई डबल बॉन्डेड कंपाउंड हो, तो उसको अगर कोई हिट करे KMnO4 के साथ या फिर कोई इसको हिट करे H2CrO4 के साथ, इसमें से किसी एक के साथ हिट करें हम लोग, तो ये चेन कुछ भी हो ये ऑक्सीडाइज होकर हमेशा एसिड बनता है। जैसे इसमें इथाइल ग्रुप था, 2 कार्बन था, तभी बेंजोइक एसिड 1 ही कार्बन का एसिड बना। ये साइड चेन ऑक्सीडेशन से रिलेटेड। तो यहाँ भी क्या होगा ना कि ये जो ग्रुप है ये इथिनाइल ग्रुप है, बस यहाँ पे टर्सरी ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो कोई भी एल्कीन हो या एल्काइल हो, कोई ग्रुप रहेगा, तो एल्किनाइल टाइप ग्रुप हो या फिर एल्काइल ग्रुप हो, ये क्या होगा कि इसको अगर हम लोग हिट कर देंगे H2CrO4 के साथ, इसके साथ अगर हिट कर दें, या फिर क्या यूज़ कर लें KMnO4 साथ में एसिड, इसके साथ अगर हिट कर दें, मतलब एसिडिक KMnO4 या फिर एल्कलाइन KMnO4 भी यूज़ करते हैं, या फिर क्रोमिक एसिड, तो साइड चेन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ पे कितना भी कार्बन का चेन का लेंथ हो, इररिस्पेक्टिव टू देयर लेंथ, इट विल ऑलवेज गिव बेंजोइक एसिड, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। ये 4 क्वेश्चन थे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे, कन्वर्जन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे और बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए हम लोग इसको देख लिए। अब कुछ PYQ देख लेते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इस क्वेश्चन चैप्टर से आ चुके हैं, बार बार बहुत रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन। फर्स्ट, ब्यूट टू इनल, ये बनाना है हमको इथेनॉल से, फ्रॉम इथेनॉल। तो इथेनॉल है CH3CHO और इससे हमको बनाना है ब्यूट टू इनल, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 2 पे डबल बॉन्ड है तो इन हो गया, और L मतलब एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो गया ब्यूट टू इनल, एल्डिहाइड इसलिए इनल, और ये इथेनॉल है या एसिटल्डिहाइड भी कह सकते हैं। तो इससे ये बनाना है। हम लास्ट वीडियो में ही बताए थे कि जब एल्डिहाइड या अल्कोहल को डबल करना होता है तो अल्कोहल को एल्डिहाइड बना लेते हैं, या एल्डिहाइड ही अगर उसको डबल करना है तो सिर्फ एक ही रिएक्शन है, अल्डोल रिएक्शन, सबसे कॉमन रिएक्शन यही है। तो कैसे ये बनेगा, इसको हम लोग ट्रीट कर देंगे। सबसे पहले अल्डोल रिएक्शन करना है तो किसके साथ ट्रीट करते हैं, डाइल्यूट NaOH के साथ, तो यहाँ पे लिख देंगे डाइल्यूट NaOH। तो ये डाइल्यूट NaOH हो गया। डाइल्यूट NaOH से ट्रीट करने के बाद अगर कोई इसको हीट कर देता है तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड उसमें आ जाता है। तो ये कन्वर्जन ऐसे ही बन जाएगा, इसे यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ डाइल्यूट NaOH और फिर हीट कर देंगे, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर इसको हम स्टेप वाइज ब्रेक करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे CH3CHO ये कंपाउंड है हमारे पास, इसको अगर हम डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करें तो क्या बनेगा, अल्डोल रिएक्शन होगा, 2 मोल यूज होगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है। ये बताए थे हम कि इसमें क्या होता है कि इस मॉलिक्यूल को लिखते हैं CH3CH, इसका O जो है वो उसके जगह पे क्या लिख देंगे, OH लिख देंगे। इसी मॉलिक्यूल को लिखे, इथेनॉल का अल्डोल लिखना बहुत आसान है, CH3 लिखना है, फिर CH लिखना है,
अब इसके O को क्या बना देना है, OH। फिर इधर अब नया बॉन्ड बनेगा, इसी मॉलिक्यूल को दोबारा लिखना है। ये मॉलिक्यूल कौन सा है, CH3 है, एक H कम करके, क्योंकि एक H O के पास जो अटैच करती है। तो CH2 लिख दिया और फिर क्या है, CHO। यही हो गया, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसको अगर फर्दर हीट कर दे इसी चीज़ को, तो यहाँ का OH और यहाँ का H, H2O बन के निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ से H निकलेगा तो ये CH हो जाएगा और ये CHO, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अल्डोल लिखने के लिए क्या करते हैं कि पहले इस मॉलिक्यूल को लिखते हैं, CH3 को लिख लिए, फिर CH है तो CH को लिख लिए, ये जो O है उस O को OH लिख देना है, उसको नीचे लिख देना है साइड में। फिर एक नया बॉन्ड यहाँ पे बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि इसी मॉलिक्यूल को, इसका ये अल्फा हाइड्रोजन है एल्डिहाइड के बगल वाला, अल्फा हाइड्रोजन से एक H कम करके यहाँ पे CH2 लिखे और फिर CHO जैसे है वैसे। तो इथेनॉल से ऐसे ही बना लेते हैं हम लोग अल्डोल प्रोडक्ट। और अल्डोल प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं लास्ट वीडियो में भी और वीडियो में भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है फ्रॉम ब्यूटेनॉल। तो ये तो बहुत आसान कन्वर्जन है, ब्यूटेनॉल है, स्पेसिफाई नहीं किया है कि 1 ऑल है कि 2 ऑल है, तो 1 ऑल ही होगा वो, अगर स्पेसिफाई नहीं करे तो ये ब्यूटेन 1 ऑल है। अब 1 ऑल प्राइमरी अल्कोहल हो गया, ये CH2OH टाइप का है तो प्राइमरी अल्कोहल है। तो अब इसको ऑक्सीडाइज करना है, तभी तो एसिड बनेगा ये। तो ऑक्सीडाइज करना है तो सिंपली हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं KMnO4। तो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ इसको हीट कर देंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिडिक मीडियम में, या फिर बेसिक मीडियम यूज़ करेंगे तो फिर एसिडिफिकेशन भी करना होगा। तो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3 CH2 फिर CH2 और 3 कार्बन और 1 कार्बन बन जाएगा COOH। तो ये जो प्राइमरी वाला कार्बन है, 4th कार्बन प्राइमरी अल्कोहल, वो एसिड बन जाएगा और बाकी सब वैसे ही रहेंगे। अब KMnO4 के जगह पे ऐसा नहीं है कि KMnO4 ही यूज़ कर सकते हैं, और भी कॉमन रिएजेंट्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट क्या होता है, जोन्स रिएजेंट? तो CrO3 एंड H2SO4, इन दोनों को एक साथ में जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। ये जोन्स रिएजेंट, इसको भी लिख सकते हैं और इफेक्टिव होगा, ये नेम रिएजेंट भी है। या यूज़ कर सकते हैं हम लोग K2Cr2O7 साथ में H+ या H2SO4, ये भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोमिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब में से कोई भी रिएजेंट यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं हम लोग। इसमें है इथाइल साइनाइड से इथेनोइक एसिड बनाना है। तो इथाइल साइनाइड ऐसे लिखते हैं CH3 CH2, ये इथाइल हो गया। अब साइनाइड अलग से बोला है ये, तो अलग से CN हमको लिखना पड़ेगा। अगर ये इस कंपाउंड को हम लोग प्रोपेन नाइट्राइल भी कर सकते हैं, 1 2 3 टोटल 3 कार्बन है CN को लेकर, तो इसको प्रोपेन नाइट्राइल कहते हैं, IUPAC नाम। लेकिन जब साइनाइड बोला जाए तो इथाइल यहाँ तक हुआ, साइनाइड इसको बोलेंगे इथाइल साइनाइड। इस इथाइल साइनाइड कंपाउंड को कन्वर्ट करना है इथेनोइक एसिड में। तो देखते हैं फिर इथेनोइक एसिड कैसे बनेगा, CH3COOH, इसमें कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 3 कार्बन है और इसमें 2 ही कार्बन है। इट मीन्स कि हमको कार्बन को कम करना है, इसमें इस रिएक्शन में कार्बन को कम करना है। तो कार्बन कम करने का कौन कौन से मेथड्स हैं? 2 मेथड है मेनली जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, एक हॉफमैन है और एक डिकार्बोक्सिलेशन है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। साइनाइड है, अगर यहाँ पे हम H+ और H2O लिख दें तो साइनाइड एसिड बन जाता है, ये साइनाइड जो है वो एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे साथ ही में कोई लिख दे H+ H2O के साथ कोई लिख दे पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ऐसा ये मीन्स क्वेश्चन में क्वेश्चन भी है, H+ H2O और साथ में एरो पे लिखती है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो CN जो है H+ H2O लिखेंगे, कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे, तब तो ये CN की जगह पे एसिड लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस माना जाएगा उसको हमेशा। लेकिन यहाँ पे हम लिख दिए H+ H2O पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो जैसे ही पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखे क्या हो जाएगा, ये एमाइड बन जाता है। तो CH3 CH2 और ये बन जाएगा एमाइड, एमाइड का मतलब CONH2, ये बन गया। अब CONH2 जब ये बना, ये 1 स्टेप कन्वर्जन नहीं होगा, एक स्टेप में बन ही नहीं पाएगा। और अगर ये CONH2 बन गया, अब इसको हम लोग रिएक्शन कर दें Br2KOH के साथ। तो अगर Br2KOH के साथ इसका रिएक्शन करेंगे
तो फिर क्या होगा, Br2KOH के साथ जब रिएक्शन करेंगे इस कंपाउंड का, तो होगा कि ये हॉफमैन रिएक्शन हो जाएगा, और हॉफमैन रिएक्शन में CO पूरा गायब हो जाता है, पूरा हट जाता है, तो बन जाएगा CH3CH2NH2। ये बन गया प्राइमरी एमीन। अब प्राइमरी एमीन का डाइजोनियम बनाया जा सकता है। डाइजोनियम जब बनेगा, इसको अगर हम लोग ट्रीट कर दें NaNO2+HCl, इससे जैसे ही ट्रीट करेंगे हम लोग, तो ये कंपाउंड जो है डाइजोनियम बनाएगा, लेकिन इसका डाइजोनियम अनस्टेबल होता है, एलिफैटिक है ना, एरोमेटिक का स्टेबल होता है। तो डाइजोनियम अनस्टेबल है तो सीधे प्रोडक्ट बना लेता है ये CH3CH2OH, एल्कोहल बन जाता है। अब इस एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए अभी हम लोग रिएजेंट देखे थे, K2Cr2O7 यूज़ कर लेते हैं साथ में H+। तो ये जो कन्वर्जन है 1 2 3 4 स्टेप कन्वर्जन है। 1 स्टेप में तो ऐसे बनेगा नहीं, ये इसमें एक स्टेप से ज़्यादा, 2 स्टेप से ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे। तो H+H2O से रिएक्शन करेंगे तो एमाइड बनेगा, देन Br2KOH से करेंगे तो एमाइड से, ये तो हॉफमैन रिएक्शन है ये, हॉफमैन। और उसके बाद फिर इसका डाइजोनियम बनाएंगे, बट डाइजोनियम अनस्टेबल होता है, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अल्कोहल को फिर हम लोग ऑक्सीडाइज कर देंगे तो ये एसिड बन जाएगा। ठीक है, एक तरीका और है जिससे हम लोग इसी कन्वर्जन को वैसे बना सकते हैं। क्या है वो तरीका, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 को सॉल्व करने का एक तरीका और हो सकता है, वो ये है कि अगर इस कंपाउंड को CH3CH2CN को हम लोग हाइड्रोलाइज कर दें, कंप्लीट ही हाइड्रोलाइज कर दें, H+H2O से रिएक्शन कर दें, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, तो ये फॉर्म कर लेगा CH3CH2, एसिड बन जाएगा COOH। अगर ये एसिड बन गया एक बार, तो एसिड में अल्फा पोजीशन पे हम लोग हेलोजिनेशन कर सकते हैं, अल्फा हेलोजिनेशन। इस कंपाउंड को अगर कोई ट्रीट कर दे Br2 के साथ, रेड फॉस्फोरस, इस रिएक्शन को बोलते हैं HVZ रिएक्शन। तो इस केस में क्या होता है ना कि एसिड के अल्फा पोजीशन पे एक Br जुड़ जाता है, तो CH3CH यहाँ पे जुड़ जाएगा Br, एक Br जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो इस जगह पे एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगा और COOH रहेगा। अब क्या है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कंपाउंड को यहाँ पे अगर हम इसको हीट कर दें, NaOH के साथ रिएक्शन करा दें, एक्वस NaOH के साथ, तो एक्वस NaOH के साथ जैसे ही रिएक्शन करेंगे क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा CH3CH, Br हट के जुड़ जाएगा OH। और सिर्फ इतना ही नहीं होगा, क्योंकि ये बेस है तो एसिड को क्या कर देगा, COONA बना देगा, सोडियम सॉल्ट। अब इस सोडियम सॉल्ट को अगर हम हीट करें, सोडियम सॉल्ट को किसके साथ हीट करें, सोडा लाइम के साथ, NaOH + CaO। ये रिएक्शन हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि अगर ऐसे कन्वर्जन बताने का मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको कन्वर्ट कर सको, इसका मतलब ये भी है कि अगर ये रिएजेंट दिया हुआ रहे तो हम प्रोडक्ट ऐसे कैसे गैस करेंगे। जैसे NaOH है तो NaOH हैलोजन को रिप्लेस करके OH लाएगा, और क्योंकि ये बेस है तो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट भी बना देगा, COONA। अब COONA मतलब सोडियम सॉल्ट को जब सोडा लाइम NaOH और CaO के साथ कोई हीट करे तो क्या होता है कि पूरा ग्रुप हट जाता है, अल्केन बन जाता है, तो ये बन जाएगा CH3CH, यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा, ये NaOH का CH2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH रह जाएगा। अब इस OH को फिर कोई ऑक्सीडाइज कर दे, जैसे कि फिर से यूज़ कर ले हम लोग K2Cr2O7 H+, तो ये क्या बन जाएगा, CH3COOH। तो इसमें भी 4-5 स्टेप्स लगे, 1 2 3 4 5 स्टेप्स, तो ऐसे बने कन्वर्जन। 1 स्टेप में बना पाना इसको पॉसिबल नहीं है, 1 स्टेप कन्वर्जन ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इस बार क्या है, 4-मिथाइल एसीटोफिनोन है, और इसको बेंजीन 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। ये भी 12 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं पहले दोनों का। इसमें क्या है, एसीटोफिनोन है, मतलब ऊपर में जुड़ा हुआ है COCH3, और 4 पे मिथाइल है, ये कंपाउंड है। अब इसको कन्वर्ट करना है बेंजीन 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, COOH और एक COOH यहाँ पे, मतलब बेंजीन के 1 पे भी एसिड, 4 पे भी एसिड, तो इसका नाम है बेंजीन
1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस कंपाउंड को टेरेथैलिक एसिड भी बोलते हैं, टेरेथैलिक एसिड, ये टेरेथैलिक एसिड है। और ये है 4 मिथाइल एसीटोफिनोल। इस कंपाउंड से इसमें कन्वर्ट करना है, तो साफ साफ दिख रहा है कि साइड का जो चेन है मिथाइल ग्रुप, उसको भी एसिड में कन्वर्ट करना है, मतलब साइड चेन ऑक्सीडेशन करना है। और कीटोन है ये, एसीटोफिनोन है, नाम से भी मैच कर रहा है, कीटोन है ये। तो कीटोन को एसिड में कन्वर्ट करना है। तो कीटोन को एसिड में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है ना, ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ता है। और साइड चेन ऑक्सीडेशन भी डिफिकल्ट होता है, इसके लिए भी ड्रास्टिक कंडीशन ही प्रोवाइड करना पड़ता है। तो एक ही ड्रास्टिक कंडीशन से दोनों काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे H2CrO4 और हीट कर देंगे। अब H2CrO4 क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये कीटोन को ऑक्सीडाइज करेगा। हम बताए थे अभी कि इधर से CH3 ब्रेक करके निकल जाएगा, जस्ट पिछले एक कन्वर्जन में बताए थे अभी। और यहाँ से साइड चेन, यहाँ पे मिथाइल होता या इथाइल होता या कुछ भी होता, तो ये एसिड ही बनता है, एक ही कार्बन का एसिड बनता है। तो इस जगह पे एसिड बन जाएगा साइड चेन ऑक्सीडेशन से, और यहाँ से यहाँ एसिड बनेगा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन से। तो ये कन्वर्जन ऐसे बन जाएगा डायरेक्टली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें बनाना है प्रोपेनोन से प्रोपेन। तो प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं पहले, CH3CO CH3, और इसको प्रोपेन में कन्वर्ट करना है, CH3CH2CH3। मतलब बेसिकली हमको करना क्या है कि ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हमको CH2 में कन्वर्ट कर देना है, मतलब O को हटा के H लाना है। तो कार्बोनिल ग्रुप को सिर्फ हटा के और हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है, सिर्फ CO को रिड्यूस करना है और हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है। एक चीज़ याद रखिएगा कि इस चैप्टर में अगर कहीं हाइड्रोकार्बन बनाना हो, हाइड्रोकार्बन अगर बने कहीं कन्वर्जन में, मतलब कि अल्केन बनता हो, अल्केन या बेंजीन इस टाइप से कुछ भी, अल्केन, साइक्लो अल्केन इस टाइप का कुछ भी कंपाउंड अगर बनता हो, तो उसका दो ही रिएक्शन है, एक क्लीमेंसन है, एक उल्फ किस्नर है। तो ये जो कन्वर्जन है उल्फ किस्नर और क्लीमेंसन दोनों का यूज़ करके कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख देंगे जिंक अमलगम ZnHg एंड HCl, साथ में HCl। तो जिंक अमलगम HCl से जैसे ही रिएक्शन करेंगे, ये रिएक्शन एक्चुअली है क्लीमेंसन रिडक्शन है ये। तो क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है कि जिंक अमलगम HCl के साथ जब रिएक्शन करते हैं किसी एल्डिहाइड और कीटोन को, तो क्या होगा कि उसका CO जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी कार्बन उतने ही रहते हैं। इसके जगह पे हम लोग वुल्फ किस्नर का भी यूज़ कर सकते थे। क्या, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग। इसमें है बेंजोइल क्लोराइड, ये कंपाउंड है। अब ये बेंजोइल क्लोराइड COCl है, इसको कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड में, मतलब CO को हटा के और CHO ले आना है, मतलब O तो रहेगा ही, बस एक H ले आना है Cl को हटा के। तो Cl हटेगा, H आएगा, रिडक्शन है बेसिकली ये। H2 के साथ इसका रिएक्शन कर देते हैं, और ये साथ में कैटलिस्ट, ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, PDBSO4 यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये रोजेनमंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, रोजेनमंड रिडक्शन। तो रोजेनमंड रिडक्शन में यही होता है कि कोई भी COCl, कोई भी एसिड क्लोराइड हो, उसको आप H2 के साथ रिएक्शन कर दो इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4, तो क्या होता है कि एसिड क्लोराइड ग्रुप CHO बन जाता है। तो R के साथ बस R रहेगा, R के CHO लिख देंगे। तो यहाँ पे बेंजीन है तो बेंजीन रहेगा, H2PDBSO4 लिख देंगे, रोजेनमंड रिडक्शन है ये, CHO बन गया। तो ये कन्वर्जन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इथेनॉल से बनाना है हमको 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, देखते हैं इसको। तो CH3CHO ये इथेनॉल है, और इसको हम लोग बनाना है प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। पहले तो एसिड बना लेते हैं इसको हम लोग। तो एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करना है, तो कोई रिएजेंट यूज़ कर लेते हैं जो एसिड में कन्वर्ट कर दे इसको, जैसे कि हम लोग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे K2Cr2O7 साथ में H+, या फिर जोन्स रिएजेंट भी यूज़ कर सकते थे। तो जैसे ही K2Cr2O7 H+ यूज़ करेंगे, एल्डिहाइड जो है बदल जाएगा CH3COOH में, ये कंपाउंड बन जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, हम लोग और भी रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, CrO3 H2SO4
या फिर यूज़ कर सकते थे KMnO4। KMnO4 भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते थे KMnO4H+। तो इसमें से कोई भी रिएजेंट हम लोग लिख सकते हैं। तो जैसे ही एसिड बनेगा, अब इसके अल्फ़ा पे 2 हाइड्रोक्सी, मतलब ये 1 है ये 2 है, अगर नंबरिंग करें तो इस पे हाइड्रोक्सी लाना है। तो हाइड्रोक्सी लाने से पहले यहाँ पे ClBr लाना होगा कुछ भी। तो इसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर देते हैं रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। एक्चुअली ये रिएक्शन जो है वो HVZ रिएक्शन है, ये HVZ रिएक्शन। तो अब ये रेड फास्फोरस के साथ ट्रीट किया तो क्या प्रोडक्ट बना लेगा, CH2, एक H हटेगा, वहाँ पे जुड़ जाएगा Cl। ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन जुड़ जाता, COOH रह गया। अब इस कंपाउंड को, ये 2 स्टेप हुआ, नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप है, इसमें इसको हम लोग ट्रीट कर देते हैं एक्वस KOH के साथ। तो एक्वस KOH के साथ जैसे ही ट्रीट करेंगे Cl और K Cl बन के निकल जाएगा और इस जगह पे जुड़ जाएगा CH2 के साथ H और COOH। तो ये बन जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट ये है, ये 3 टाइम्स आ चुका है क्वेश्चन, 13 में, 18 में, 19 में। ये तो सिंपल सा है, फिर से वही साइड चेन ऑक्सीडेशन, टॉलिन है, एसिड में कन्वर्ट करना है, बेंजोइक एसिड बनाना है, तो फिर से यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे KMnO4 या क्रोमिक एसिड। KMnO4H+ हिट दे देंगे या फिर लिख देंगे यहाँ पे H2CrO4 हिट, ऐसे बन जाएगा ये। नेक्स्ट कन्वर्जन जो है ये साइड चेन ऑक्सीडेशन ही था। नेक्स्ट है प्रोपीन से एसीटोन। तो प्रोपीन बना लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इससे एसीटोन बनाना है, तो एसीटोन बनाने के लिए कीटोन बनाना है, पहले तो अल्कोहल होना चाहिए ये, और इसमें भी OH यहाँ पे होगा तभी कीटोन बन पाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है। तो H+H2O से रिएक्शन कर देते हैं। जैसे ही H+ के प्रेजेंस में H2O से रिएक्शन होगा तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है वाटर का, या HBr मार्कोनिकॉफ एडिशन। इस एडिशन में क्या होता है, वाटर का एडिशन करते हैं तो ऐसे ही होता है, हमेशा H वही जुड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा होता है। तो बताए थे हम कि ऐसे इसको हम लोग समझ सकते हैं, समझने के लिए कि वाटर के 2 कंपोनेंट जुड़ते हैं H+ OH-। तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे इस पर और इस पे एडिशन होगा, तो H वही जुड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहीं पे H जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या OH। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 जो पहले था उसको तो वैसे ही लिख दिए, इस पे जुड़ेगा OH तो OH लिख दिए और इधर H जुड़ेगा, तो CH2 से CH3 हो जाएगा, बीच का बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। अब इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। कैसे ऑक्सीडाइज करें, तो सेकेंडरी अल्कोहल है, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग कोई भी रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमको एल्डिहाइड तक जाना होता है, कीटोन तक ही जाना है, आगे नहीं जाना है, तो PCC यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही PCC यूज़ करेंगे ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर CH3। ज़्यादा बेटर रिएजेंट है क्योंकि ये माइल्ड कंडीशन में किसी को ऑक्सीडाइज करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है। तो PCC सेकेंडरी अल्कोहल को, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, CH है CHOH, उसको कीटोन बनाता है, प्राइमरी होता है तो एल्डिहाइड बनाता है। एसिड तक जाना होता है तो हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो ये बन जाएगा, इस तरीके से इस कन्वर्जन को बना सकते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड टू 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इस कन्वर्जन को भी लास्ट में जो कन्वर्जन किए वैसे ही कर सकते हैं कि प्रोपेनोइक एसिड है हमारे पास CH3 CH2 COOH, इस जगह पे 2 पे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, हाइड्रोक्सी लाना है। तो OH तो डायरेक्टली ला नहीं सकते हैं ना, तो पहले Cr2 और रेड फास्फोरस, मतलब कि HVZ रिएक्शन कराती है। तो HVZ रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, अल्फा पे क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन से किया है तो एक क्लोरीन जुड़ेगा, बाकी COOH रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको सिस्टमैटिक वे में हम लोग अगर रिएक्शन करें, फिर इसके साथ किसके साथ रिएक्शन करते हैं, एक्वस KOH के साथ। तो KOH Cl को रिप्लेस कर देगा, एक्वस KOH होना चाहिए, एल्कोहलिक नहीं होना चाहिए, एक्वस। तो K और Cl KCl बन के निकल जाएगा और Cl की जगह ले लेगा OH, तो CH3 CH के साथ जुड़ जाएगा OH COOH। तो ये है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। और ये एसिटोफिनोन टू बेंजोइक एसिड तो बहुत बार देख चुके हम लोग, सिंपली वैसे ही बन जाएगा ये COCH3, एसिटोफिनोन है, बेंजोइक एसिड बनाना है। तो कीटोन को ऑक्सीडाइज करना है, सिंपली ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्रोमिक एसिड, साइड चेन में भी हेल्पफुल होता है और कीटोन में भी, हिट कर देंगे, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इथेनॉल टू प्रोपेनोन।
अब ये इथेनॉल है CH3C डबल बॉन्ड OH, इसमें एक कार्बन बढ़ाना है। अगर इसको हम ट्रीट कर दें CH3MgBr, एक कार्बन बढ़ाने के लिए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में अगर एक कार्बन बढ़ाना है तो या तो ग्रिग्नार्ड से उसको रिएक्शन कराना पड़ेगा या फिर साइनाइड से रिएक्शन करना पड़ेगा HCN के साथ। लेकिन HCN से रिएक्शन कराएंगे कार्बन तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो साइनाइड से फिर एसिड बनता है, तो ग्रिग्नार्ड से ही बढ़ा लेते हैं कार्बन को। अब इसके साथ जैसे ही रिएक्शन करेंगे हमेशा, तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट CH3C, इसके बाद इस पे क्या होता है, मेटल पे प्लस, कार्बन पे माइनस, तो ये माइनस हमेशा कार्बोनिल कार्बन पे इस पे जुड़ेगा जाके, तो C पे जाके जुड़ जाएगा CH3, यहाँ वाला CH3। इसके साथ पहले से H था, H रहेगा, O जो है वो OH बन जाएगा। ये OH तब बनेगा जब इसके साथ रिएक्शन कराए हम और फिर दोबारा इसके साथ हमेशा H+H2O से रिएक्शन कराते हैं, तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब कुछ भी नहीं करना है, ये 1 और 2 करके लिख दे, ज़्यादा बेटर है, एरो के ऊपर यहाँ पे। अब इसके बाद इसको सिंपली ऑक्सीडाइज कर देना है, सेकेंडरी अल्कोहल है, PCC से ऑक्सीडाइज कर देते हैं, क्योंकि हमको कीटोन से एसिड बनाना नहीं है। तो बन जाएगा CH3C, ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये CH3 जो नीचे वाला है उसको सामने लिख देंगे ऐसे, तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इथेनॉल से प्रोपेन 2ऑल। ठीक है, देखते हैं इसको भी। इथेनॉल है ये, तो इथेनॉल है मतलब CH3CH2OH है ये। इसको पहले ऑक्सीडाइज कर लेते हैं PCC से, जैसे ही ऑक्सीडाइज करेंगे ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। अब ये इथेनॉल बन गया। अब इसको भी अगर ऐसे ही हम एक कार्बन बढ़ाना है, हमको ईथ से प्रॉप करना है, इसको भी अगर हम ट्रीट कर दें मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ पहले और फिर वाटर के साथ H+H2O के साथ, तो जैसे ही ट्रीट करेंगे ये मिथाइल कार्बोनिल कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3CH है ये वाला CH, फिर इधर से CH3, ये ग्रिग्नार्ड वाला CH3, और O जो है वो हाइड्रोलिसिस के बाद OH बन जाता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड। तो ये भी लास्ट वाला जो 2 कन्वर्जन पहले देखे हम लोग, प्रोपेनॉल है ये, तो CH3CH2CHO, 2 पे हाइड्रोक्सी लाना है, तो क्या करते हैं, पहले इसको एसिड बना लेते हैं, जोन्स रिएजेंट से रिएक्शन कर लेते हैं। इस बार रिएजेंट बदल लेते हैं थोड़ा, CrO3H2SO4, ये है जोन्स रिएजेंट। तो क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ H2SO4 ही होना चाहिए। अगर सिर्फ CrO3 लिखा हुआ है तब वो PCC जैसा काम करेगा, H2SO4 है तभी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जोन्स रिएजेंट बोलेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। COOH को CHO को बना देगा COOH, ये बन गया। अब यहाँ पे 2 पे हाइड्रोक्सी लाना है, तो Cl2 रेड फॉस्फोरस, ये रेड फॉस्फोरस यूज किया मतलब HBZ है ये, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा CH3CH2 नहीं, CH के यहाँ पे Cl और COOH। अब इसको ट्रीट कर देंगे एक्वस KOH के साथ, तो Cl हट के आ जाएगा CH3CH, यहाँ पे आ जाएगा OH और ये COOH। इस तरीके से बन जाएगा कन्वर्जन। नेक्स्ट 2 कन्वर्जन, और ये लास्ट 2 कन्वर्जन है, बेंजोइक एसिड को एनिलीन में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है ये, बेंजोइक एसिड लिखे, एनिलीन बनाना है, तो अमोनिया के साथ हीट कर देना होता है, बिना हीट के नहीं, हीट करेंगे तो हीट करने से वाटर निकल जाता है, तो वाटर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, बेंजीन रहेगा, CO OH और H निकल गया, OH के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा, OH और H निकला तो यहाँ पे जुड़ जाएगा NH2, तो ये बन गया, इसको बोलते हैं बेंजामाइड। और CO को हटा देना है बस, तो Br2 और KOH से रिएक्शन कर देंगे, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हो गया, ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, इसमें होता है कि CO पूरा ही हट जाता है, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग रहेगा और CO पूरा हट जाएगा, तो क्या बन गया, NH2 बच गया, मतलब एनिलीन बन गया ये। तो पहले इसमें अमोनिया के साथ हीट किया, वाटर निकला, एसिड बन गया एमाइड, एमाइड को फिर Br2 KOH हॉफमैन रिएक्शन करा दिए, तो CO कम हो गया, CO हट गया, तो एक कार्बन कम हो गया और ये एनिलीन बन गया। और एक है ये ब्रोमोमीथेन से इथेनॉल, देख लेते हैं इसको भी।
तो CH3Br ब्रोमोमीथेन है, इससे इथेनॉल बनाना है, एक कार्बन बढ़ाना है बस। तो सिंपली क्या करते हैं, इसको हम लोग पहले इसको बना लेते हैं ग्रिग्नार्ड, Mg के साथ रिएक्शन कर लेते हैं ताकि ये किसी के साथ जुड़ सके। तो Mg ड्राई ईथर सॉल्वेंट है, लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दूसरे सॉल्वेंट में ग्रिग्नार्ड एजेंट काम नहीं करता है। तो MgBr बन गया ये। अब इसको रिएक्शन अगर हम कर दें HCHO के साथ, HCHO फॉर्मल्डिहाइड है ये, फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनॉल बोलते हैं इसको, मिथेनॉल। तो इसके साथ जैसे ही रिएक्शन करेंगे, इस पे होगा माइनस, मेटल पे प्लस, इस पे कार्बन पे प्लस, O पे माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। तो ये इस पे ऐसा अटैक करता है, फिर ये ऐसा ओपन हो जाता है। तो मैकेनिज्म ऐसा शो करने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, CH3 किससे जुड़ गया जाके, C से। उस C पे कितना H है, 2H है। अब 2H है, एक O है, O के साथ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के साथ फिर क्या जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड के साथ MgBr जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे MgBr, O माइनस MgBr। अब ग्रिग्नार्ड का जब भी रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करते ही हैं H प्लस H2O से, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH। ऐसे कन्वर्जन ये भी बन जाएगा। और H प्लस H2 अगर हम यहाँ साथ में लिख देते तो डायरेक्टली इसको लिख सकते थे फिर। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन थे एल्डिहाइड कीटोन से जो प्रीवियस ईयर आ चुके थे, 19 में आया हुआ क्वेश्चन था ये दोनों। तो आगे और भी हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।